हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो हम आप लोगों के लिए दोस्तों टॉपिक लेके आए हैं, उस टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज रजिस्टर्स इन सीपीयू। सीपीयू में रजिस्टर क्या होते हैं, आज हम ये देखेंगे। पहले वाली वीडियो में हमने आपको कंपोनेंट ऑफ सीपीयू में कुछ पार्ट्स बताए थे, जैसे कि रजिस्टर था, कैश मेमोरी थी, एएलयू था, सीयू था, कुछ ऐसे पार्ट्स बताए थे। और हमने बोला था उसमें कि आने वाली वीडियोस में हम उसे वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको रजिस्टर्स के बारे में, जबकि हमने एएलयू के बारे में आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता दिया। उसका लिंक हम आपको सब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि रजिस्टर क्या होता है सीपीयू में। आज हम इस बारे में जानेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन में चलना होगा। तो आइए प्रेजेंटेशन में चलते हैं। जब तक हम अपनी प्रेजेंटेशन में चलते हैं तब तक आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है, जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है व्हाट इज रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होता है यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है A processor register, CPU register is one of a small set of data holding place that are part of the computer processor. It means ये क्या कहता है कि एक जो प्रोसेसर रजिस्टर होता है वो क्या होता है, एक CPU रजिस्टर भी कहते हैं। is one of a small set of data holding place, यानी कि वो एक छोटा सा सेट होता है जो क्या करता है, जो डाटा को होल्ड करने की जगह बनाता है। जो क्या करता है दोस्तों, डाटा को होल्ड करने की जगह बनाता है। डेट आर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर। और जो वो किसका पार्ट होता है, कंप्यूटर प्रोसेसर का पार्ट होता है। इट मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो प्रोसेसर रजिस्टर होता है वो क्या होता है, एक छोटा सा सेट होता है जो डाटा को होल्ड करने की जगह बनाता है। और वो क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोसेसर का ही एक पार्ट होता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। ए रजिस्टर में होल्ड एन इंस्ट्रक्शन, यानी कि एक जो रजिस्टर होता है वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है। स्टोरेज का जो एड्रेस है उसको होल्ड करता है। और एनी काइंड ऑफ डाटा, यानी कि किसी भी तरीके का जो डाटा है वो रजिस्टर कौन होल्ड करता है, रजिस्टर। सच ऐसा बिट सीक्वेंस, कोई या तो वो बिट सीक्वेंस हो या तो इंडिविजुअल कैरेक्टर हो। ठीक है। सम इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई रजिस्टर्स एज पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि किसका पार्ट होते हैं, वो रजिस्टर्स के इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होते हैं। इस पॉइंट से हमें क्या पता चला, इस पॉइंट से हमें ये पता चला दोस्तों कि एक जो रजिस्टर है वो क्या होल्ड करता है। एक रजिस्टर जो होल्ड करता है वो होता है इंस्ट्रक्शन होल्ड करता है, स्टोरेज एड्रेस को होल्ड करता है, काइंड ऑफ डाटा, यानी किसी भी तरीके का डाटा को होल्ड करता है, चाहे वो बिट सीक्वेंस हो या इंडिविजुअल कैरेक्टर हो। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या कहता है कि कुछ रजिस्टर ऐसे होते हैं जो किसका, इंस्ट्रक्शन का खुद ही पार्ट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पे रजिस्टर आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। रजिस्टर किस तरह की होती है, एक टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, एक तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती है। यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, यानी जिसका यूज किस लिए किया जाता है, जो क्विकली एक्सेप्ट कर सके, स्टोर कर सके। इट मीन्स कि सम टाइम क्या होता है, कोई यूजर अपनी इंफॉर्मेशन या कुछ इनपुट देता है और उसके अकॉर्डिंग वो यूजर क्या चाहता है, आउटपुट चाहता है। तो उसके लिए कब क्या करना होता है यूजर को, कि इनपुट देता है, वो इनपुट को तुरंत एक्सेप्ट कर सके, उसको स्टोर कर सके एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। इट मीन्स क्या कहता है कि जो रजिस्टर होता है वो क्या होता है, एक तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसका यूज किस लिए किया जाता है, क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा। जिसके क्या किया जाता है कि वो क्विकली क्या कर सके, जो इनपुट आया उसको एक्सेप्ट कर सके, उसको स्टोर कर सके और डाटा को जो है वो ट्रांसफर कर सके। और इंस्ट्रक्शन दैट आर बीइंग यूज्ड इमीडिएट बाय द सीपीयू, और जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं वो डायरेक्टली और इमीडिएट पे उस पे वर्क कर सके। किसके थ्रू, जो किसके थ्रू आ रहे हैं, सीपीयू के थ्रू रजिस्टर्स पे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। आगे चलते हैं। द कंप्यूटर नीड प्रोसेसर रजिस्टर फॉर मैनिपुलेटिंग डाटा एंड अ रजिस्टर फॉर होल्डिंग अ मेमोरी एड्रेस, यानी कि क्या कहता है, जो कंप्यूटर को मतलब प्रोसेसर रजिस्टर की जरूरत किस लिए होती है, जो कंप्यूटर है उसको प्रोसेसर रजिस्टर की जरूरत इसलिए होती है, वो क्या कर सके, जिससे कि डाटा को मैनिपुलेट कर सके और होल्डिंग अ मेमोरी एड्रेस, एक मेमोरी एड्रेस को भी होल्ड कर सके। यानी दो काम के लिए प्रोसेसर रजिस्टर का यूज किया जाता है। पहला कौन सा होता है, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, और दूसरा क्या होता है, मेमोरी एड्रेस को होल्ड करने के लिए। आगे चलते हैं। कंप्यूटर रजिस्टर आर हाईली स्पीड मेमोरी स्टोरिंग यूनिट्स, यानी कि जो कंप्यूटर रजिस्टर्ड होते हैं वो कंप्यूटर रजिस्टर्स होते हैं, उसका काम क्या होता है कि उसका काम होता है यानी कि जो मेमोरी स्टोरिंग यूनिट को हाई स्पीड में स्टोर करना। क्या होता है दोस्तों कि जो कंप्यूटर रजिस्टर आर
हाई स्पीड मेमोरी स्टोरिंग यूनिट्स, यानी कि जो मेमोरी यूनिट्स रजिस्टर वो होते हैं जिसमें हम कोई भी डाटा भेजते हैं वो तेजी से क्या करते हैं, वेरी हाईली उस डाटा को स्टोर कर लेते हैं। इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर। ये किसका एलिमेंट है, एक कंप्यूटर प्रोसेसर का एलिमेंट है। इट कैन कैरी एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग अ बिट सीक्वेंस और अ सिंगल डाटा, यानी कि ये क्या कर सकता है, कैरी कर सकता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो बिट सीक्वेंस की हो या तो सिंगल डाटा की, वो सबकी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकता है दोस्तों, स्टोर कर सकता है। इस पॉइंट से हमें क्या मिला कि कंप्यूटर रजिस्टर हाईली स्टोरिंग यूनिट, यानी कि कंप्यूटर रजिस्टर को हाईली स्पीड मेमोरी स्टोरिंग यूनिट कहा जाता है, क्योंकि जिससे इनपुट आता है उसी स्पीड से उसको स्टोर कर लिया जाता है। और ये क्या होता है कि कंप्यूटर प्रोसेसर का क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, क्या, रजिस्टर। कंप्यूटर प्रोसेसर का क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। इट कैन कैरी, यानी ये क्या कहता है कि इसमें किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया जा सकता है या कैरी कर सकता है, कौन, रजिस्टर, क्या, जैसे कि ए बिट सीक्वेंस हो गया और सिंगल डाटा हो गया। आगे चलते हैं। ए रजिस्टर शुड बी 32 बिट्स इन लेंथ और फॉर अ 32 बिट्स इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर, यानी कि जो एक रजिस्टर है उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 32 बिट्स की होनी चाहिए लेंथ। कितने बिट्स की होनी चाहिए, 32 बिट्स की लेंथ होनी चाहिए, और जिसका 32 बिट्स का इंस्ट्रक्शन हो, जिसका क्या हो, 32 बिट्स का इंस्ट्रक्शन हो। यानी कि क्या कहता है कि रजिस्टर शुड बी 32 बिट्स, एक रजिस्टर को कितना होना चाहिए, 32 बिट्स का होना चाहिए लेंथ में, फॉर अ 32 बिट्स इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर, जिसमें क्या हो, 32 बिट्स इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर की हो। ये अगला आता है, दीज रजिस्टर आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस ऑपरेशन, यानी कि जो रजिस्टर है उसका यूज किस लिए किया जाता है, बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर का यूज किया जाता है। वाइल वी आर वर्किंग ऑन द सिस्टम देन these registers are used by the CPU। जब कभी भी हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो सारे के जो CPU है वो क्या करता है, इन रजिस्टरों का यूज करता है, किस लिए, जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं या करवाना चाहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से हमको क्या मिलता है दोस्तों, इस 7वें पॉइंट से हमें मिलता है कि जो रजिस्टर है वो किस लिए क्या यूज किया जाता है, उन रजिस्टरों का यूज किया जाता है वेरियस ऑपरेशन, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। जब हम कंप्यूटर में कोई काम या सीपीयू में कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं तो सीपीयू उसका किस लिए यूज करता है, तो सीपीयू उन रजिस्टर्स का यूज करता है कि जो हम काम करवाना चाह रहे हैं, उन ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए सीपीयू रजिस्टर्स का यूज करता है। अगला पॉइंट आता है, रजिस्टर आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। रजिस्टर क्या होता है, एक तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती है टू यूज एक्सेप्ट स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय द सीपीयू राइट अवे। यानी कि क्या कर सकता है कि रजिस्टर एक तरह की कंप्यूटर मेमोरी होती है जो क्या करता है, इनपुट एक्सेप्ट करता है, इनपुट को स्टोर करता है और डाटा को ट्रांसफर करता है, एंड इंस्ट्रक्शन यूज्ड बाय द सीपीयू राइट अवे। और जो इंस्ट्रक्शन किसके द्वारा यूज किए जाते हैं, सीपीयू के थ्रू रिसीव किए जाते हैं। वो किसके थ्रू परफॉर्म कराए जाते हैं दोस्तों, रजिस्टर के थ्रू परफॉर्म कराए जाते हैं। जो रजिस्टर जो सीपीयू के थ्रू क्या करता है, वो इनपुट लेता है और वो किसके थ्रू उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाता है, रजिस्टर के थ्रू। प्रोसेसर रजिस्टर रेफर टू द रजिस्टर यूज्ड बाय द सीपीयू, यानी जो प्रोसेसर रजिस्टर है वो किसको रेफर किया जाता है, सीपीयू के थ्रू जो यूज किया जाता है। यानी कि प्रोसेसर रजिस्टर रेफर टू द रजिस्टर्स। प्रोसेसर रजिस्टर किसको रेफर करता है, रजिस्टर्स को रेफर करता है। और रजिस्टर किसके द्वारा यूज किया जाता है, सीपीयू के थ्रू यूज किया जाता है। तो वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी बात ये दोस्तों कि इसमें कुछ और भी पार्ट्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ रजिस्टर हैं। उस रजिस्टर्स को हम टाइप को आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि कितने तरह के रजिस्टर होते हैं। फिर उसके नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि उन रजिस्टरों का क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।